एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। वैसे तो हम आपको यूपीएससी सिलेबस जनरल नॉलेज का बता चुके हैं, फिर भी हम ये बता दें कि हम ये जो एक पर डे टेस्ट लेकर आ रहे हैं, ये इकाई 5th का है, 5वीं इकाई का है, जिसमें भारतीय इतिहास एवं भूगोल पढ़ाया जाता है। भारतीय इतिहास एवं भूगोल, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? इसमें पहला पार्ट है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल और भारत का सामान्य भूगोल। अब हम बात करें, हम जो टेस्ट पढ़ा भी चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ा भी चुके हैं और टेस्ट भी ले चुके हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल, इसका भी टेस्ट हम ले चुके हैं। भारत का सामान्य भूगोल, इसका भी टेस्ट हम ले चुके हैं। और आज जो टेस्ट होगा वो होगा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो आज हम टेस्ट लेंगे वो किसका होगा? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। और इस टेस्ट के साथ ही इकाई 5th ओवर हो जाएगी। उसके बाद हम एक और इकाई उठाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस किस इकाई में से अभी तक टोटल समराइज करें कि यूपीएससी में किस किस इकाई से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस यूनिट से अभी तक सबसे कम क्वेश्चंस आए हैं। तो इसकी बात भी हम करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टेस्ट है उस पर हम चलते हैं। ये टेस्ट है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। ये टेस्ट आसान नहीं है, पहले फिर भी आपको नॉलेज होती है, लेकिन इसका कोई भारतीय संस्कृति कब से स्टार्ट, कब से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पहले से ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन सभी आए हुए क्वेश्चंस को ही शामिल किया गया है, या तो यूपीएससी में आए हैं या फिर अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भर्ती करता है उसमें आए हुए हैं। यूपी के भी हो सकते हैं, यूपीजीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एमपी के भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के भी हो सकते हैं, उस तरह से लिया गया, लेकिन मेजर पार्ट यूपी का ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको केवल क्वेश्चंस बताए जाएंगे, आप उनका आंसर्स खुद दीजिएगा, देखते हैं कितने सही हैं आउट ऑफ 15। अगर इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, 11 12 भी सही हो जाते हैं तो भी आप सही कर रहे हैं, इवन 10 भी आ जाते हैं तो भी उतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आप टिक लगा लीजिए, कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्रिटानी, ये ब्रिटिश शासकों के लिए लिखा गया है, ब्रिटेनी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में कांची कहां था? ठीक, कांची, कांची सुना हो आपने, कांचीपुरम बुलाते हैं अब तो, कांची। फोर्थ, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था, मतलब किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 5th पर आते हैं। क्वेश्चन 5th जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं, इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1st व 2nd के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1st है, इसमें दीन इलाही, दासवंश, साइमन कमीशन, औषधि लिखा हुआ है। सूची 2nd में कुतुबुद्दीन ऐबक, 1928, चरक और अकबर लिखा हुआ है। आपको सही सुमेलित करना है, मतलब आपको एरो लगाना है कौन किससे संबंधित है, उसी के हिसाब से आपको ये ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पर आते हैं, सूरत में अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइएगा, प्राचीन भारत में इराक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? मतलब प्राचीन काल की बात करें तो इराक का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृति है? ये आपको कितने पशु हैं उनके नंबर बताने हैं, कितने की आकृति है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? मंदिरों की बात आजकल ज्यादा चल रही है तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर भारत में स्थित है? बाकी उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर भारत नहीं, माफी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कंबोज, ये कंबोज नहीं है, कंबुज है, जिसे कंबुज पढ़ा जाए, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस शासक की कीर्ति का स्मारक है? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किस को सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? इन चारों में से आपको बताना है। 13th, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगज यादाजय है था
कौन था ये आपको बताना है, क्या था धर्मगज, किसको बुलाते थे। 14th है अशोक के सारनाथ स्तंभ में सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थीं। क्वेश्चन नंबर 15 है अकबर के शासन काल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो ये क्वेश्चन है टोटल 15, आप इसमें से कर लीजिएगा, कितने आपको आते हैं टिक लगा कर रखिएगा और आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। आंसर्स वेरीफाइड होंगे, आंसर्स की डिटेल भी आपको दी जाएगी। चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए पहला है पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर वापस लौटो का नारा ये आप जानते होंगे, इजी है, काफी बार पूछा गया है। डी ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया कि वेदों की ओर वापस लौटो का नारा महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। ब्रिटिश शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था। तो विलय सिद्धांत के तहत झांसी और उदयपुर रियासत को ब्रिटिश शासकों ने हड़प लिया था। इसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुनी होगी हड़प नीति। तो झांसी भी है और उदयपुर भी है, लेकिन इसमें उदयपुर ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा, झांसी केवल नजर आ रहा है, तो आप टिक लगाएंगे झांसी पर। भाई ग्वालियर है, जयपुर है, अहमदाबाद है, तो उदयपुर नहीं है, झांसी और उदयपुर होता तो दोनों ही आंसर लगाने पड़ते, तो एक झांसी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कांची कहां था। तो प्राचीन भारत में कांची तमिलनाडु, कहां था जी, तमिलनाडु में था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था, मतलब किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी। तो भाषा थी पाली भाषा, ऑप्शन सी सही है, पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी, यही माध्यम था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, कालिदास। तो सही आंसर है जयदेव, सही आंसर है जयदेव। हम इनकी प्रमुख रचनाएं बताए देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। जयदेव की हैं गीत गोविंद, जैसा कि इसमें पूछा ही गया है, तो और रति मंजरी। महादेवी वर्मा आप जानते होंगे, अतीत के चलचित्र नीरजा, स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा इत्यादि। जयशंकर प्रसाद कंकाल, आकाशदीप, चित्राधार, कामायनी, आंसू, अजातशत्रु तो कई बार पूछा जाता है, तो वो जयशंकर प्रसाद की हैं। अब बचे कालिदास, इनकी तो बहुत महान महान रचनाएं हैं, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभवम। तो ध्यान दें, मैं पे खत्म हो रही हैं, जैसे मेघदूतम, ठीक, शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, तो मैं पे खत्म हो रही हैं ज्यादा, अभिज्ञान को छोड़कर, अभिज्ञान शकुंतलम पूरा नाम ये है, तो मैं पे खत्म होती हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं इससे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 में अगर आप देख रहे हैं तो 4 दिए हुए, दीन इलाही, मैच करते हैं। दीन इलाही जो धर्म था वो अकबर ने चलाया, तो ए का 4 हो गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। भाई साइमन कमीशन का चरक और कुतुबुद्दीन ऐबक से तो कोई रिलेशन नहीं ना, तो डेट है। औषधि चरक के लिए मानी जाती है, और दास वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये हो जाएगा। ए का है 4, देखते हैं 4, यानी कि 2 ऑप्शन बाहर हो जाते हैं। कौन से ऑप्शन बाहर हो गए, बी और डी। अब बचे क्या, ए और सी। 4 के बाद क्या है, अब देखते हैं बी का 1, बी का 1, तो ऑप्शन आपका जा रहा है सी, और जी सी का 2, सी का 2 ही है, बिल्कुल करेक्ट है जी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, आप सी पर टिक लगाएंगे। 4 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूरत में अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी। तो ये थे जी मुगल बादशाह जहांगीर ने दी, मुगल बादशाह जहांगीर ने ये उन्हें परमिशन दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन काल में इराक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है।
तो सही नाम है मेसोपोटामिया, शायद पढ़ा हो आपने। तो सही नाम है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृति है? तो 4 पशुओं की आकृति है। सारनाथ स्तंभ पर ध्यान दीजिएगा 4 पशुओं की आकृति है, जिसमें सिंह मतलब शेर, हाथी, घोड़ा और सांड की आकृति है। तो 4 पशुओं की आकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यही है। बाकी ये जो तीनों हैं ये एमपी में स्थित हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी के निकट है, लेकिन है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है, कहीं ये भी मध्य प्रदेश में तो नहीं है, लेकिन ये भगवान विष्णु का अवतारों को चित्रित करता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कंबुज, मैंने कहा था इसे कंबुज पढ़ा जाए। कंबुज का कंबुज नहीं कंबुज है, गलती से मिसप्रिंट हुआ। कंकोरवाट मंदिर के शासक की कीर्ति का स्मारक है। तो यह है सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। तो आंसर बी ऑप्शन सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। 12 है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये किया गया था दादा भाई नेहरू। इनका नाम कई बार कांग्रेस अधिवेशन के लिए जाना जाता है। दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सम्मान मिल गया उनको। 1892 में 1892 की बात कर रहा हूं मैं, उत्तरवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, 86 में, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है जी, 3 बार, ये सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से। ठीक है, और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक भी लिखी। मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक भी इन्होंने लिखी। तो अलग से अगर आप पढ़ पाए तो कभी दादा भाई नेहरू जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, काफी क्वेश्चंस यहां से दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्म गज लिखा है, गज था, तो ये था पुस्तकालय, पुस्तकालय का नाम था धर्म गज। नालंदा विश्वविद्यालय को भी आप पढ़ लें थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के सारनाथ स्तंभों के सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थी? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह मतलब शेरों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां थी? तो इसमें थी 32 तीलियां थी। कितनी? 32, शायद आपको पता हो, 32 तीलियां थी। आखिरी क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया किसने किया? तो वो किया था अबुल फैजल ने किया। किसने? अबुल फैजल। पढ़िएगा, ये अच्छी चीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो अबुल फैजल ने और भी अकबरनामा, आईन अकबरी प्रसिद्ध जैसी पुस्तकों की रचना भी की थी, तो और कुछ का अनुवाद भी किया था, तो ये थोड़ा जरूरी है। फैजी भी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन जो अनुवाद किया वो अबुल फजल ने किया। चलिए जी, 15 क्वेश्चन थे। इकाई 5th खत्म होती है आज। इकाई 5th के बाद हम एक और दूसरी इकाई उठाएंगे। वो इकाई आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकती है या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकती है। तो ये पढ़कर रखिएगा, जो भी उठाएंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ, या वीडियो को शेयर करते रहिए कम से कम, ताकि हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ा रहे। धन्यवाद।